दोस्तों, यदि आप 40 के नज़दीक हैं या 40 के पार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, जब हम 40 बसंत पार कर चुके होते हैं तो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप में स्वतः ही कई बदलाव आते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारी जो फिज़िकल एबिलिटी है, यानी हमारी जो शारीरिक क्षमता है, वो घटने लगती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया उसकी वजह से ये हो रहा है, ये स्वतः ही होता है, ये प्राकृतिक है। बॉडी का मेटाबॉलिक रेट नीचे आने लग जाता है थोड़ा तेज़ी से, जिस वजह से हमारी जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है, शारीरिक जो श्रम हम करते हैं उसको बर्दाश्त करने की क्षमता शरीर की घटने लग जाती है। और इन वजहों से हमें इस दौर में 40 का दशक पार हो जाए तो उस दौर में हमें अपनी जो एक्सरसाइज रूटीन है, जो भी हम शारीरिक श्रम करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, बदलाव की आवश्यकता होती है। और क्यों ऐसा करना चाहिए, इस पर हम अभी आज बात करेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के बदलाव करने चाहिए, ये सब जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। आज की हमारी बातचीत अपने जीवन के 40 साल पूरे करने वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप उसके नज़दीक आ गए हैं या पार कर गए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो अपना एक्सरसाइज रूटीन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है इस दौर में आकर के। तो सबसे पहली बात, ज़्यादातर लोग जब 40 की उम्र पार कर रहे होते हैं तो वो कुछ महसूस करते हैं कि उनकी जो फिज़िकल फिटनेस है कुछ डाउन हो रही है, कुछ वेट बढ़ रहा है, कुछ एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, ये सब महसूस होता है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि 40 के बाद आपका जो हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है वो आने लगता है। आपने एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा किया था लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, बहुत टाइट चेकिंग की है टीचर ने, ऐसा ही लगता है ज़्यादातर लोगों को। वो कहते हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं था, कभी मेरे घुटने में कोई तकलीफ़ नहीं रही, पता नहीं अभी क्या हो गया है, पहले कभी मुझे कमर में कोई शिकायत नहीं थी, पहले कभी पीठ में दर्द नहीं था। सब चीज़ों को पहले कभी से, जब 20, 30, 35 साल के थे उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आपको जो हकीकत है उससे समझौता करना होगा। अब आपकी उम्र 40 के पार जा रही है, पहले कभी आप 40 के पार भी तो नहीं थे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न्स हैं जो आपको ये सब बदलना है और क्या क्या बदलना है। तो पहली चीज़, जब ऐसा महसूस होना शुरू होता है तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग जो 40s में एंटर कर रहे हैं वो जिम ज्वाइन करने लगते हैं अपने फिटनेस लेवल को ठीक करने के लिए। मेरा पर्सनली ये मानना है कि 40 से ऊपर की उम्र वालों को जिम की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको वो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है एक लंबा, स्वस्थ, सुरक्षित, सुखद जीवन जीने के लिए जो आपको जिम में सिखाया जाता है या कराया जाता है। फिर भी अगर आप ज्वाइन करते हैं कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं कि आपको क्या ख्याल रखना है। पहला सब्जेक्ट, वाई अवॉइड वेट लिफ्टिंग। दो ही चीज़ें होती हैं अगर आप वहाँ जाते हैं तो। आप वहाँ वेट्स कर रहे होते हैं, जब आप जिम में जाते हैं तो वहाँ आपको एक इंस्ट्रक्टर दिखाई देता है जो अक्सर अपने 20s या 30s में होता है। अच्छी बॉडी दिख रही होती है आपको, उसकी बढ़िया मसल्स बने होते हैं, डोले शोले, है ना, और आप उसको देख के काफ़ी प्रभावित होते हैं और कहीं मन में इच्छा जगती है कि कुछ ऐसा ही होना है मुझे भी, और उससे आप सीखने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आसपास में जो 20s 30s वाले हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हम उनको देख करके भी काफ़ी हद तक कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि हमें भी ऐसा वाला फिटनेस लेवल चाहिए। याद रखिए, आप 40 के पार हो गए, आप 20 नहीं होंगे लौट करके, फिर 25 नहीं होंगे लौट करके फिर। तो ये जो वेट लिफ्टिंग है, स्पेशली हैवी वेट लिफ्टिंग, ये आपके लिए नहीं है। क्यों? नंबर 1, यू हैव रिड्यूस्ड मसल मास एंड स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन विद दोज इन 20s एंड 30s। वो जो 30s में 20s में हैं उनकी बनस्बत आपका जो मसल मास है और स्ट्रेंथ है वो कम है, वो फिर से वैसी नहीं होगी।
अब जब आप वेट लिफ्टिंग शुरू करते हैं तो सारा लोड उन मसल्स पर आता है जो कि ऑलरेडी कमज़ोर हैं। इंडिया में 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की भारी कमी है, हैवी डिफिशिएंसी, और वो प्रोटीन ही है जो आपकी मसल्स बिल्डअप करती हैं। तो इतनी उम्र तक आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं था तो वैसे ही मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और फर्दर 40s के बाद वो मसल मास गिरने लग जाता है। नंबर 2, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंजरी। आपको चोट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर आपने ऐसी वेट लिफ्टिंग कॉपी करके दूसरों को देख के करने की कोशिश की, आपकी मसल ब्रेकडाउन हो सकती है, आपकी लिगामेंट ब्रेकडाउन हो सकती है। और याद रखिएगा, अब आप जिस उम्र में जा रहे हैं वहां इंजरी आसानी से ठीक नहीं होती, क्योंकि बॉडी की रिकवरी की क्षमता भी घट जाती है। तो फिर ठीक हो जाएंगे वो एक सपना हो जाएगा आपके लिए, वो लगातार लंबे समय तक तकलीफ चलेगी आपकी। नंबर 3, जॉइंट हेल्थ। ये जब आप वेट लिफ्टिंग चालू करते हैं तो जो आपके जॉइंट्स हैं, जो आपकी मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनके ऊपर बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस आ जाता है, बहुत अत्यधिक तनाव आने लग जाता है। आपको ऐसा लग सकता है या आपका इंस्ट्रक्टर आपको बता सकता है कि शुरू में ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी, आगे चल करके ठीक हो जाएगा, इतनी तकलीफ महसूस नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, जब ये तकलीफ महसूस हो रही है, इस दौरान आप बहुत कुछ खो रहे हैं। कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा आपके शरीर में जिसमें से वापस आ पाना संभव नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग जैसी चीज़ें न करें। अगर पहले से कोई तकलीफ़ है, हो सकता है, जैसे अभी ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ 35-40 आते आते किसी को घुटने में तकलीफ़ है, किसी को बैकबोन में प्रॉब्लम है, किसी की कमर में प्रॉब्लम है। अगर ऐसी जॉइंट रिलेटेड कोई पहले से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, वो बहुत बढ़ जाएगी, पूरी तरीके से डिटेरियोरेट होने लग जाएगी आगे चल के। अगर नहीं है तो नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उस समय आपका कार्टिलेज ब्रेकडाउन हो सकता है हैवी वेट की वजह से। तो आप वेट लिफ्टिंग से दूर रहें। अब आपकी उम्र वेट लिफ्टिंग की नहीं है। दूसरा जो काम होता है वहां आकर के, वो है कार्डियो एक्सरसाइजेस। क्यों आपको कार्डियो एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, इस पर बात करते हैं। कार्डियो बड़े फैशन में है ना, बड़े शौक के साथ लोग कहते हैं, बताते हैं कि मैं तो कार्डियो करता हूं वहां पर। क्यों नहीं करनी है आप जान लें अच्छे से। नंबर 1, अब इस उम्र में आकर के 40 के पार जब आप हो जाते हैं तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी है वो भी डाउन हो जाती है शरीर की बाकी सब चीज़ों के साथ। आपका हार्ट जो है वो 20, 22, 25 साल वाले नवयुवक जैसा नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता। तो क्योंकि उसकी क्षमता गिर गई है, तो आपको कोई ऐसी हैवी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करनी है जो उसके ऊपर लोड बढ़ा दे। नंबर 2, इस टाइम आपको यू हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंजरी। अगर आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो आपको ऐसी इंजरी हो सकती है जिसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो कार्डियो एक्सरसाइज है ये आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा रही है। आपको कोई मीटर पे पता नहीं चलेगा कि तकलीफ किस लेवल की है। तो यही एक्सरसाइज अब आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएगी। आज के 10 साल पहले ये एक्सरसाइज इतनी चैलेंजिंग नहीं थी। तो जब आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपने शरीर को ध्वस्त कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई कार्डियो एक्सरसाइज न करें। अब आप 40, 45, 50 हो रहे हैं, आप अपने हार्ट को मुश्किल में न डालें, नहीं तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते लगाते ही बाकी की लाइफ चली जाएगी। नंबर 3, इंजरी रिस्क, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लेट 40s की तरफ बढ़ गए हैं, 45 के पार हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी ये जिम वाली कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस समय आपके हार्ट को किसी तरह का रिस्क नहीं देना है। ऐसे में आपको बहुत मेजर इंजरी हो सकती है, आपकी सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। हो सकता है ये तुरंत नहीं हो, लेकिन आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद ऐसी नौबत आए, तब आपको समझ में नहीं आएगा
कि आपने जो बदसलूकी की है अपने हार्ट के साथ कार्डियो एक्सरसाइज कर करके, ये उसका नतीजा है। और कोई आपको नहीं बताएगा कि ये इस वजह से हुआ है। बस सिर्फ आपको ये बताएंगे कि अब एंजियोग्राफी होगी, अब एंजियोप्लास्टी होगी, वगैरह वगैरह। हमने आपने पिछले 5-7 सालों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ बहुत से अच्छे पैसे वाले लोग, बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो रेगुलर जिम जाया करते थे, बाहर से देखने में उनकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, वो लोग अचानक से कोलैप्स कर गए। इसके पीछे ये एक बड़ा रीज़न था। वो इस उम्र में आके 40, 45, 50 की उम्र में आके अपनी फिटनेस को सही रखने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, ये सब कर रहे थे। इसका नतीजा ये होता है कि अंदर अंदर आपके सारे ऑर्गन्स पर स्ट्रेस बढ़ता है और वो वीक होते जाते हैं। जब सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज हो रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता है। आप सिर्फ शीशे में देख के अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि सब सही हो रहा है, अंदर चीज़ें बिगड़ रही होती हैं। जब मल्टीपल ऑर्गन्स में नुकसान पहुंच रहा होता है तो फिर ऐसी सिचुएशन आती है, एक दिन सब कोलैप्स हो जाता है। लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया अचानक से, देखने में तो इतने बढ़िया थे, हेल्दी थे। अब बात करते हैं कि क्या चेंज करेंगे आप। मॉडिफाइंग द एक्सरसाइज रूटीन, क्या बदलाव आपको करना है? आपको फोकस करना है फंक्शनल एक्सरसाइज पर, वो एक्सरसाइजेज जो आपकी फंक्शनल फिटनेस बढ़ाएं, जैसे उठक बैठक करना, स्क्वाट्स, लंजेस, स्टेप अप्स, इस तरह की एक्सरसाइज पर फोकस करना है जो आपकी डे टू डे जो फंक्शनैलिटी है, उठना बैठना चलना, उसको इंप्रूव करने में मदद करें, मसल्स बनाने में नहीं। नंबर 2, चूज लो इंपैक्ट कार्डियो एक्सरसाइज। आपको जिम वाली कार्डियो एक्सरसाइज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक होता है टहलना, एक होता है तेज चलना। तेज चलें। आप रनिंग के लिए मत जाइए अब इस उम्र में। रनिंग आपके जॉइंट्स खराब कर देगी, आपके हार्ट के ऊपर बहुत लोड बढ़ा देगी। आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग कीजिए। ऐसा जब आप करेंगे, जिन एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैं, स्क्वाट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो फिजिकल फिटनेस तो अच्छी होगी ही, साथ में आपकी मेंटल फिटनेस भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी पॉकेट के ऊपर कोई जोर नहीं आएगा, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। नंबर 3, इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, मसल बिल्डिंग नहीं करनी है आपको। अब इस एज में आकर के आपको फिटनेस चाहिए। याद रखिए, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे जहां पर आपको वेट लिफ्टिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग दिखानी है। आप ये नहीं करने जा रहे, आपको सिर्फ अपनी फिटनेस चाहिए। तो मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाइए, आप किसी कार्य को देर तक कर सकें, ये क्षमता बढ़ेगी इसमें। तो आज से नो मोर जिम, नो मोर वेट लिफ्टिंग, वो आपके लिए नहीं है। करना है तो जिम में जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कुछ एक्सरसाइज करें। हैवी वेट लिफ्टिंग, हैवी रिगरस कार्डियो एक्सरसाइज, ये सब नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिसन टू योर बॉडी। अपने शरीर की आवाज सुने। बॉडी एक इंटेलिजेंट मशीनरी है, हर छोटी बड़ी तकलीफ का सिग्नल भेजती है। उन सिग्नल को ध्यान से सुने, इग्नोर मत कीजिए उसे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी तरह की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और कहीं दर्द उठ रहा है, अचानक से 2 ही 3 मिनट करते हैं तो सांस बहुत तेज चलने लगती है, इसे इग्नोर नहीं करना है। अपने शरीर की सुने और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो रूटीन है वो एडजस्ट कर लें। एंड फाइनली, कंसल्टिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब आप जिस एज ग्रुप में हैं वहां आपको नंबर 1, पर्सनलाइज्ड एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अपनी जो सेहत का स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करा लें अपनी एक्सरसाइज, या आपको उनसे एडवाइस लेनी होगी। उनसे एडवाइस ले लीजिए कि मेरा ये स्टेटस है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये समझ लीजिए। एंड नंबर 2, डिस्कस योर हेल्थ कंसर्न्स। जहाँ जहाँ तकलीफ है, कोई दिक्कत है, आज तो इस एज ग्रुप में 40s क्रॉस करते करते मेजॉरिटी लोगों के पास बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, ऐसी तमाम दिक्कतें हैं लोगों के पास। घुटनों में तकलीफ है, कमर में, पीठ में, ये सब बताएं, बात करें, इसको डिस्कस कर लें और उसके अकॉर्डिंगली कर लें।
मैंने आपसे फिर कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप कोई चैंपियनशिप जीतने नहीं जा रहे, तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। कोई भी एक्सरसाइज कंपलसरी नहीं है आपके लिए, जस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज, बस वो सारी मसल्स जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं रेगुलरली, उनको यूज़ कर लेना है उस एक्सरसाइज के दौरान। दोस्तों, अगर आप 40 के पार हो रहे हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो आप अपनी शरीर की बदलती हुई नीड्स के अकॉर्डिंगली अपनी फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ बनाए रख पाएंगे और एक लंबा, सुरक्षित, खुशहाल जीवन जी सकेंगे। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।